Hello everyone, welcome to all of you YouTube चैनल ऑन मार्गदर्शन एकेडमी। आप सभी का आपके अपने मार्गदर्शन एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज 13.1 अकॉर्डिंग टू न्यू मैथ और ओल्ड मैथ के अकॉर्डिंग 14.1 है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं और जूम्ड मीन मेथड से करने जा रहे हैं। जूम्ड मीन मेथड क्या होता है? ये कल्पित विधि है। इसमें हम क्या करते हैं, जूम्ड मेथड में जो हमारे पास मिड पॉइंट आएगा जिससे हम एक्स से डिनोट करते हैं, तो मैंने पहले ही कर रखा है, एक्स से डिनोट करते हैं और जो मिड पॉइंट होता है ये और छोटा हो जाता है और फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करने पर यानी जो एफ आई होता है इससे मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास इजी हो जाता है मल्टीप्लाई करना ना। देखो अब सबसे पहले इसको जो है एफ आई को फ्रीक्वेंसी को हमेशा एफ आई से लिखते हैं, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे हमने पहले सबसे पहले मिड पॉइंट निकाल लेते हैं कि मिड पॉइंट निकालने फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बाय 2, x1 प्लस x2 बाय 2 यानी 50 प्लस 52 बाय 2 ये कर दिया। और यहाँ पे 102 बाय 2 ये कर दिया 5 1 ये कर दिया 51 आ गया। ऐसे नेक्स्ट का भी निकाल लेंगे तो 108 आ जाएगा। 53 और 55 को ऐड किया तो 108 आ गया। फिर 102 को 2 से डिवाइड करके 5 जा 2 4 जा 54 आ गया। अब यहाँ से क्लियर हो, इसमें 2 निकाल के चेक करना जरूरी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस में देखो एक एक छोड़ रहा है, बीच में एक छोड़ रखा है 54, इसलिए करना पड़ा। अब यहाँ पे 3 ऐड 57 हो गया, 3 ऐड का 60 हो गया 63 हो गया। क्लियर बात। अब यहाँ पे हमें कौन सी विधि लानी है, अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड में हमें क्या निकालना होता है, डी आई निकालना होता है। डी आई फाइंड आउट करना, डी आई फाइंड आउट करने फॉर्म होता है एक्स आई माइनस ए। अब ए क्या होता है, यहाँ पे ये एक्स आई तो ये पूरी स्टेटमेंट होगी, ए होता है इसका सेंटर वाला या कुछ जो भी है। पहले रकमें देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 5 है। स्टेटमेंट के क्लास इंटरवल देख लो कितने में आ रही है क्लास, 1 2 3 4 5 ऐसे 5 आ रही है। 5 के अंदर 1 ऐड करो 6 ऐड करा तो कहते हैं हाफ किया उसका 3, तो ये थर्ड इसका ये बन गया। एक तो तरीका ये है, अगर इवन आ रहा है मान लो 6 आ रहा है, ठीक है, 6 का हाफ किया सीधा ही हाफ कर देना आपने 3, तो आप थर्ड भी ले सकते हो ऊपर से और नीचे वाला इसका फोर्थ भी ले सकते हो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, आप कौन सा लेना चाहते हो उसमें। लेकिन यहाँ पे तो ओड में आपकी इच्छा नहीं चलेगी, आपकी चॉइस नहीं चलेगी। हमें यहाँ पे बिल्कुल जो सेंटर बन रहा है ओड में वही लेंगे। तो ये बन रहा है यहाँ पे a इक्वल टू 57, इसको हम ऐसे बॉक्स में डालना चाहे डाल सकते हैं, खाली a इक्वल टू लिख सकते हैं। यहाँ से हमें पता चल गया a की वैल्यू ये है। अब एक्स आई माइनस ए, फॉर्मूला क्या बना, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई की वैल्यू क्या है 51 माइनस के 57, ए की वैल्यू रखा तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस का 6 आ गया, ये आ गया माइनस का 6। अब 54 में से 57 जाएगा, 54 में से 57 जाएगा तो यहाँ क्या बच गया माइनस का 4, तो ये यहाँ पे माइनस का 4 आ गया, सॉरी 57 माइनस का 3, सॉरी माइनस का 3 बचेगा तो यहाँ माइनस का 3 आ गया। फिर इसके बाद करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ऐसे ही, तो 57 देगा 0। अगली बार 0 के बाद क्या होगा, उल्टा हो जाएगा और माइनस की जगह प्लस का हो जाएगा। ये माइनस का 3 था प्लस का हो जाएगा, 57 जाएगा प्लस का 3। फिर 63 में से ये जाएगा तो 6 आ गया। देखो उल्टा हो गया और प्लस का हो गया, ये हर बार ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी की और हमारे पास जो डी आई है हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो जनाब, अब यहाँ पे डी आई मल्टीप्लाई में एफ आई निकाल दो, डी आई मल्टीप्लाई में एफ आई निकाल दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 15 6 जा 90, फिर उसका प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे करो इसको प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे करो माइनस का 330 आ गया, 110 3 जा, इसको 0 से करेंगे 0। अब 115 को 3 से करेंगे तो 315 345 आ गया पॉजिटिव।
ये आ गया। उसके बाद 25 6 150, टेबल तो आती होगी ना तुम्हें, 150। अब माइनस प्लस वाले अलग जोड़ लो, माइनस वाले अलग जोड़ लो, माइनस वाले माइनस करेंगे इसलिए माइनस का साइन डाल दिया। अरे 0 0 0, 9 और 3 12, 12 का 2, 9 12 का 2, 420 हो गया, 420। अरे प्लस वाला प्लस रहेगा, प्लस वाला प्लस रहेगा, तो साइन प्लस का डालना चाहो डाल सकते हो, ये तो नहीं, यहाँ कोई जरूरी नहीं है, फिर प्लस वाले में साइन में डालना जरूरी नहीं होता। 5 और 4 और इसको ऐड किया 9, इसको ऐड किया 4, ये आता है। दोबारा देख लो, 5 और 0 5, 4 और 5 9, और 3 और 1 4। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, प्लस के बड़े तो प्लस के बचेंगे, तो यहाँ पे क्या बचा, प्लस का इसको क्या, तो 5, यहाँ पे 7, ये बच गया 70, प्लस के हैं, आगे प्लस का साइन डालना चाहो डाल दो, नहीं डालते तुम्हारी मर्जी है, दोनों ही पोर्शन में ठीक है। क्योंकि हमें प्लस का निशान डालकर दिखाना जरूरी नहीं होता, ऑलरेडी प्लस होता है, वहाँ नेगेटिव में डालना पड़ता है। अब इसको ऐड कर दो, हमेशा हाई का सम होगा और किसी का भी सम नहीं होगा कभी भी। इसका अब सम करो, 5 10 15 20 की 0 कैरी 2 आ गया, 2 और 1 3 4 4 7 और ये 3 10 10 की 0 कैरी 1 3 यहाँ है, ये कितना गया 400 आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया। अब यहाँ पे मीन निकालने का फॉर्मूला लिखो, कौन से मेथड से, लेट अस अज्यूम मेथड से, अज्यूम मीन मेथड से। क्या फार्मूला था, a प्लस सिग्मा di मल्टीप्लाई में fi डिवाइड में सिग्मा fi, इसके डिवाइड में प्लस का निशान नहीं जाना चाहिए, डिवाइड का साइन इस प्लस के नीचे नहीं आना चाहिए, तो सभी का एलसीएम बन जाएगा, ध्यान रखना, इससे दूर रखना। अब यहाँ पे a की वैल्यू रखी, हमारे पास क्या थी a की वैल्यू, ध्यान से देखो 57, ये रख दिया 57 प्लस, अब डी आई गुना में एफ आई की वैल्यू, डी आई मल्टीप्लाई एफ आई की वैल्यू आपका प्लस 75 आता है, 75, यहाँ पे डिवाइड में 400 ऐसे कैसे। आप इसको डिवाइड करो, जितने बड़े से बड़े से कर सकते हो। देखो मैंने 25 पे कर दिया, 25 3 25 75, इसको 25 1 जा 15 बच गया, दूसरा 15 6 चला गया, यहाँ 3/16 आ गया। अब 3/16 को डिवाइड करें, 3 को अंदर रखो, 16 को बाहर रख के डिवाइड कर दो, यहाँ 0 रखा, पहले 1 जा बच रहा है, 16 1 जा 16, क्या बच गया 4 0 बच गया, यहाँ पे 0 पॉइंट ये चल रहा है, ये आ गया। अब देखो यहाँ ये किस पे जाएगा, अब ये 8 जा पे चला जाएगा, क्या होता है 128 होता है, तो यहाँ पे इसको काटा, तो यहाँ पे क्या आ गया 128, यहाँ पे 12 बच गया, फिर ना जाने की 0, फिर किस पे जाएगा ये कहते हैं 12 7 जब जाओ 1 0 7 जब चल जाएगा 112, तो ये इसको कैंसिल करके ये हमारे पास आएगा 0.187। देखो अब यहाँ पे 57 प्लस 0.19 आ जाएगा, क्यों, हमें पॉइंट के बाद 2 अंक तक, 2 डिजिट तक आंसर चाहिए था, तीसरा डिजिट जब 5 या 5 से बड़ा हो थर्ड डिजिट, तो उससे पहले वाले डिजिट में 1 को इंक्रीज कर देते हैं, तो अब इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास है 57.19, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और यदि पहली बार मेरी वीडियो पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।